सलाम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिछले 30 सालों में इंडिया ने अपने आप को प्रोमिनेंट पोजीशन दे दिया। उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री बिल्डअप ने उसको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया कि उसका जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो पोजीशन है, प्रोमिनेंट पोजीशन है, उसको ग्लोबली भी बनाया और उसको रीजनली भी बनाया इंडिया। एज एन मेंबर पाकिस्तान पर फर्ज है कि वो इंडिया की इंटरनल, रीजनल और ग्लोबल पॉलिसीज, पर्पस और उसके डायरेक्शन का जायजा, क्योंकि ये डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर और उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की फ्यूचर के साथ। पाकिस्तान के लिए मैं एक फेमस डिक्टम सुजू का एक कोट पेश करूंगा। सुजू कहता है कि अगर आप दुश्मन को जानते हो और अगर आप अपने आप को जानते हो तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो 2022 में 5th नंबर पे आ गई है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोस्तों इंडिया की जो जीडीपी है वो $3,385 बिलियन बताया गया है, जबकि अमेरिका का जो जीडीपी है वो $25,462 बिलियन बताया गया है। जबकि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 17,663 बिलियन डॉलर बताया गया है। और ये चीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो 3rd स्लॉट में आ जाएगा यूएस और चाइना के अगेंस्ट। और अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2021 से 2022 तक, तो ये बढ़ाया जा रहा है कि $376 बिलियन है, जो कि बहुत कम अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट। सो फॉर पाकिस्तान दिस इज वेरी चैलेंजेबल एंड दिस इज वेरी कम्पिटेबल कि वो अपने नाइबर के साथ कम्पीट करे और उसके साथ साइड पे शाना बशाना खड़ा होके और उसके साथ उसकी पॉलिसीज का जायजा लें। दोस्तों इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ ने जो माशी ग्रोथ है उसको इतना इंक्रीज किया और इतना इंडिया को इनेबल किया है कि वो अभी तक बहुत सारा अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उस पर लगाया हुआ है और वो इंक्रीज हो रहा है। 2022 में इंडिया की जो एस्टिमेट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 81.4 बिलियन रहा है और ये वर्ल्ड ग्लोबली जो है वो 4th पोजीशन पे आया है। दोस्तों 2023 टू 2024 पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो जस्ट $8 बिलियन है। इंडिया ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मुख्तलिफ जगहों पे बिल्डअप कर दी अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर की वजह से। दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज नहीं बल्कि ये डिसएडवांटेज करार दे दिया गया। दोस्तों अब बात यहाँ पे आ जाती है कि इंडिया की जो इतनी बढ़ती हुई मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से कम्पीट कर रहे हैं और वहां पे जो इंडिया के अंदर जो नरेंद्र मोदी अपना हिंदुत्व आइडियोलॉजी चला रहा है ये डिफरेंट माइनॉरिटीज के लिए ये डेंजर है और ये पाकिस्तान की डिफरेंट इस्लामिक सोशलिज्म के लिए भी ये बेहतर नहीं है। दोस्तों हेनरी किसिंजर ने अपनी वर्ल्ड ऑर्डर के बुक में ये चीज साबित कर दिया है कि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बेसिकली एक डिफरेंट मैप बना के उसमें ये चीज वाजे किया गया था कि इंडिया जो है वो अपना साउथ एशिया जो सीज है वो उसके ऊपर कब्जा जमा लिया लास्ट टाइम। जो अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो मॉनरो डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट था वो भी उसका भी सेम कॉन्सेप्ट था। जिस तरह इंडिया रैपिडली ग्रोथ कर रहा है और साउथ एशिया सी पे जो है वो अपना कब्जा जमा रहा है, इसी तरह लास्ट टाइम भी ये पोजीशन बताया था हेनरी किसिंजर ने अपनी वर्ल्ड ऑर्डर बुक में कि मॉनरो डॉक्ट्राइन का भी सेम सिचुएशन था जैसे अभी इंडिया का है। इसके साथ साथ इंडिया का जो स्टांस है वो दो तरफा रिलेशन बनाना है यूएस के साथ, ताकि इंडिया चाइना के बीजिंग शहर को काउंटर कर सके, बीजिंग एज अ कैपिटल ऑफ चाइना। तो इंडिया अब इस चीज की कोशिश में कि अपना जो दो तरफा रिलेशन है यूएस के साथ एक कॉर्ड है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और यूएस है जो एक एलाई के नाम से माना जाता है। उसमें ये चीज है कि यूएस की जो पॉलिसी रही है चाइना कंटेनमेंट उसके ऊपर चले, ताकि चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर नहीं कर सके इंडिया सी पोर्ट पे। इंडिया इतना बड़ा है कि अमेरिका का जो सैटेलाइट है ना उसका दर्जा कम कर दिया जाएगा, लिहाजा कभी कभार दोनों के दरमियान पॉलिसी इख्तलाफात होंगे क्योंकि वो अपने अपने कौमी एजेंडों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जो ऑन गोइंग एनालिसिस है अब इस बात का इशारा करते हैं कि पाकिस्तान फजूल चीजों के पीछे पैसा जाया ना करे। अब आप सब ने करंटली सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने वाघा बॉर्डर पे एक 40 करोड़ का झंडा लगा रहा है। सो ये बिल्कुल भी ये फजूल खर्ची में आ रहा है, ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए और सादा पॉलिसियों के जरिए पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। और पाकिस्तान को चाहिए कि खुद को पॉलिटिकली स्टेबल करें, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली अपने आप को जल्द अज जल्द डेवलप करें। और अगर पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं करता तो इसकी खारजा पॉलिसी को भी खतरा, इसके साथ साथ पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी तौर पर संगीन खतरात से दो चार कर देंगे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान और इंडिया का जो स्टांस है, जो आइडियोलॉजीज और जो पॉलिसीज है वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर दी है। अब आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर कर दें। शुक्रिया।